बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम साबुत मूंग दाल से ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर करेंगे जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत इजी, और हम इसको नए अंदाज में बनाएंगे। इससे पहले आपने जो रेसिपी नहीं बनाई होगी, जो झटपट बनकर रेडी हो जाती है, तो चले इस ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर ले रही हूँ मैं साबुत मूंग दाल, 1 कप लेके मैंने उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के भिगो के रख दिया था 4 से 5 घंटा के लिए। ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी फूल चुकी है। अब हम इससे एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। मैं लूँगी एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर डाल दूँगी ये मूंग दाल, साबुत मूंग दाल डाल देंगे, और 3 से 4 लहसुन, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर प्याज। इसको हम जग के अंदर शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून डाल दूँगी पानी। पानी को आपने ज़्यादा नहीं डालना, इसको अच्छे से पीस लेना। जो देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पीस के तैयार हो चुका है, हमारा पेस्ट बन चुकी है दाल। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम 2 टेबलस्पून इस मिक्सचर को अलहदा कर लेंगे। इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं ज़ीरा, आधा टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। खाने में तो इसका जवाब ही नहीं, इतनी मज़े की बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लेंगे, जहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटी सी, मेरे पास स्टील की परात है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसको पहले हम ऑयल से ब्रश करेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ, और जो हमने मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। ये देखें बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखें इस तरह से इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी। ये देखें बिल्कुल रेडी ये हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी मैं आधा कप से थोड़ा कम, 1/4 कप के बराबर मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा, और आधा टीस्पून लहसुन मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। ज़ीरे को पहले हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। अब हम डाल देंगे लहसुन, ताकि हमारे ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं करना। अब हम डाल देंगे एक मेरे पास मीडियम प्याज, प्याज को मैंने लेके बारीक कटिंग करके रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से प्याज हमारा भून चुका है। अब हम जहाँ पर डाल देंगे, एक मैंने टमाटर को लेके उसके छिलके उतार के उसको पीस के रख लिया था, ये डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे प्याज के अंदर। ये देखें ज़बरदस्त। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सिंपल मसालों से, घर के चंद मसालों से जो बनकर रेडी हो जाती है, और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। ये देखें अब हम शामिल कर देंगे जहाँ पर अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। अब डाल देंगे जहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और 1 टीस्पून भरकर मैंने सूखा धनिया डाल दिया, और आधा टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च। इसमें हमने लहसुन और नमक डाल के पहले से बना के रखा हुआ है। लहसुन हम ज़्यादा नहीं डाल रहे।
अगर आप सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने लहसुन 1 टीस्पून शामिल करना। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम डाल देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने उनकी बारीक कटिंग करके रख लिया था। इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने जो दाल का थोड़ा सा निकाला था मिक्सचर वो शामिल कर देंगे इस मसाले के अंदर, और बाकी अपनी प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दाल के मिक्सचर को मसाले के अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से भून लेना। ये देखें ज़बरदस्त हमारा मसाला भून के रेडी हो चुका है। अब हमने जो पानी उसी प्लेट के अंदर, दाल वाली प्लेट के अंदर पानी थोड़ा सा मिक्स करके 1 से 1.5 कप हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल भुन के रेडी हो चुका है। जो दाल भी हमने डाली थी पिसी हुई वो भी भुन चुकी है। अब हम पानी शामिल कर देंगे, 1 से 1.5 कप मैं डाल दूंगी पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त, इसको हमने अच्छे से मिला लेना। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी। ये देख बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए 1 कप पानी का मैंने और ऐड कर दिया। जहाँ पर एक मैं कटोरी को रख दूंगी मसाले के अंदर, और जो हमने परात के अंदर मूंग दाल का मिक्सचर रखा था वो इस कटोरी के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास छोटे वाला कोई बर्तन हो तो आप ले सकते हैं। मेरे पास छोटा बर्तन नहीं था तो मैं ये वाली परात ले रही हूँ। ऊपर हम ढक देंगे। इसको 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक ये हमारा मिक्सर पक ना जाए। ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमने चेक किया तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम परात को निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी हमारा बिल्कुल नीचे से जो हमने ग्रेवी बनाई वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए प्लेट को मैंने बाहर निकाल लिया। ये देखिए ज़बरदस्त मसाला ग्रेवी बनकर भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको हिलाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो परात में मिक्सचर हमारा मूंग दाल का पकाया था उसकी कर लेंगे कटिंग। इसको ढक कर छोड़ देंगे। पहले से किनारों से छुरी की मदद से हम किनारे छुड़वा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने कटिंग अपने हिसाब से, आप जितने बड़े पीसेस रखना चाहते हैं, छोटे या बड़े अपने पसंद के रख सकते हैं। मैं छोटे पीस बना रही हूँ। इस तरह से हम सारे पीस की कटिंग कर लेंगे। बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। अब हम इसी तरह सारे निकाल लेंगे। देखिए सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली। अब हम स्पैचुला की मदद से सारे पीसेस को निकाल लेंगे। ये इजीली हो जाता है, ज़रा भी मुश्किल नहीं। ये देखें आराम से ये सारे पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना, एक लेना पैन के अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। और हमने जो पीसेस काटे हैं उसको पैन के अंदर डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप अगर फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह डायरेक्ट ग्रेवी के अंदर डालकर भी पका सकते हैं, लेकिन इसका फ्राई करने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसको मैं आराम आराम से, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते, आराम से हमने इसको सारे पीसेस की साइडें चेंज करके अच्छे से इनको भून लेना। ये देखें माशाल्लाह से ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने
जो ग्रेवी बनाई थी उसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून, मैंने दही लेके 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया और उसको अच्छे से फेंट लिया, जो ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत टेस्टी और मज़ेदार ग्रेवी बनकर रेडी होगी। अब हमने जो पीसेस फ्राई किए थे वो उठा के इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है और उसके अंदर हमने सारे पीसेस डाल दिए। अब हम मज़ीद 5 से 6 मिनट इसी तरह ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर जो हमने पीसेस बनाए थे उसके अंदर अच्छे से रच बस जाए और एक प्यारी सी हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साबुत मूंग दाल से हमने बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी तैयार कर ली। अब हम करेंगे डिश आउट। मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। आपने बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करनी, बहुत टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर रेडी होती है। ऊपर से मैं थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी, इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।